विकास की बात। ये ऐसे अंधभक्त है जो आज देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर ला दी और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया। आज स्वास्थ्य के लिए 11 एम्स जो कांग्रेस की सरकार थी 58 साल में स्वास्थ्य के नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने 11 बनवाए। और नीतीश कुमार का बयान है कि बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। यही बीजेपी कहती थी नीतीश कुमार का डीएनए चेक करवाऊंगा, हमेशा कहता था, हमेशा नीतीश कुमार का रास्ता बीजेपी के लिए बंद है। तो अपने फायदे के लिए जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि नीतीश ने 9 बार पलटी किया और इसलिए लालू यादव को समर्थन दिया था, इसलिए समर्थन दिया था। चलो ठीक है, इन्होंने बिहार के लिए अच्छी विकास करेंगे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने समर्थन अपनी सरकार दिया तो देखे कि लालू यादव के बेटे और लालू ने हमारी सरकार को तोड़ रहे हैं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसीलिए नीतीश ने पलटी मार दिया। 17 महीने में जो काम उसने गांधी मैदान में नौकरी मैंने छुपाया ना, जो दिया है ना, उसको जनता पसंद कर रही है। वहाँ पर नीतीश कुमार को लग रहा था कि मेरा कम हो रहा है और उसका ज्यादा हो रहा है, अपने कुर्सी के चक्कर में फटाक से दोगलापनी दिखा दिया। वो दोगलापनी पूरे बिहार का लोग जानता है। अब आ जाओ कौन पर, मोदी जी का हनुमान। कौन हनुमान? जो कहता है मैं दलित हूँ, बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा होगा। एक वोट से 5 जिला, चुप हो जाओ, पूरी बात होने दो। वो 5 सीट लाया था जमुई जिला से और नारा क्या लगाता है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिल्कुल मोदी जी का सच झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है कि 5 सीट लाया था ना जमुई से, 3 सीट को बेच दिया, एक बहन एक बहनोई, अब भाग के चला गया हाजीपुर। बंदा काम नहीं करा तब भाग के गया। वो बोलता दलित का हूँ, दलित लड़कियों की बलात्कार होती, मुंह में दही जम जाता है। यही दिल्ली के अंदर में अमित शाह बैठ के अम्बेडकर मुंह में दही जम गया था। आपने आपको बोलते हो वो बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर घूमने वाला, वो एक काम कर सकता है, कंगना रावत को लेके शूटिंग पे जा सकता है, लेकिन अभिनेता में तो चला नहीं है। नेता में वो घंटा नहीं चलेगा। देखिए ये लोग ऐसे हैं, इनके पास कोई तथ्य साबुत नहीं है, कोई नहीं। ये आप बकने वाले हैं, ये 500 रुपए में बिकने वाले हैं। इनके बिहार की तरक्की, इनके बिहार का विकास नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं, हमें तो सरकार हो चाहिए जो देश की रक्षा करे, जो राष्ट्र की रक्षा करे, जो राज्य का विकास करे। हमें चोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कि कांग्रेस चलती थी मूर्खों से, अब बीजेपी चलती है ऐसे मूर्खों से। अरे यही तो बात है, जो मूर्खों से चली, जो देश को लूटे, वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस चल रही थी संविधान से, अब बीजेपी चल रही है हिंदू मुसलमान। चलिए संविधान बताओ। 1984 का दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था, जिसका इंदिरा गांधी थी आपातकालीन लगवा दी थी, और जिस हिंदू समुदाय को, आज के सनातन धर्मों को टारगेट करने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है, जो आज वक्फ बोर्ड लाया। हिंदू के लिए कभी सनातन बोर्ड करते हैं कांग्रेस की। एक मिनट बात बोली, एक बात कहते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने खून दे के देश को सींचा। बीजेपी वालों का योगदान मैं बताऊं, सुनो। इंदिरा गांधी कहती थी हमारे बदन का एक एक खून हमारे देश के लिए। और ये झोला वाला क्या कहता है कि जब तक सत्ता में रहूंगा, ठीक है, जिस दिन सत्ता से जाऊंगा झोला उठाना चला जाऊंगा। अब आपको विश्वास करना है कि खून वालों के साथ हो या झोला वालों के साथ। आज हमारे देश के अंदर युवा है ना, युवा भटक चुके हैं, भटक गए हैं। इन्हें है ना मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। एक टाइम कोई राकेश शर्मा हमारे एक आदमी अंतरिक्ष में गए थे, उस टाइम इंदिरा गांधी ने सवाल पूछा था भाई ऊपर से हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो वो कहता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक आज हमारे प्रधानमंत्री है, यही होता पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क। जो कहते हैं उससे अंतरिक्ष यात्री से पूछते हैं आप गाजर का हलवा लेके गए थे, दोस्तों को खिलाया? आराम से खाया जाता है। ये लोग बात प्रधानमंत्री है तो पैदा भी ऐसे ही होंगे। तो आपका आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है ना बीजेपी के अलावा? हलवे को अगर हलवा ही लेके गया था, हलवा ही पूछना जरूरी था। ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई हिंदुस्तान कैसा लग रहा है। जो आदमी दूसरा कोई नेता ही नहीं है उनके पास है, क्यों नहीं? ये कह रहे बिहार वालों के पास में कोई चारा नहीं है, क्यों नहीं? बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। तेज रखता है तेजस्वी सरकार, 30 नहीं चाहिए। झारखंड से जाते ऐलान करते हैं कि भाई दरभंगा में तैयार है, पढ़े लिखे लोग
लोग हैं यहाँ पर, मुझे बता दो कि कहाँ पे दरभंगा में एम्स है। अगर मोदी जी कहते हैं दरभंगा में सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो और उस बुढ़े को समझा दो कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। ऐसे ऐसे यूं करते हैं, किसी के सर पर टोकरी रख देता है। इसीलिए होनी चाहिए, पूरी दुनिया शोक मना रहे थे पहलगाम का, अब वो मधुबनी में जाके अंग्रेजी छोड़ रहे थे। और अमित शाह क्या कहते हैं, अंग्रेजी पर रोक लगनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। बिहार के मधुबनी में जाके अंग्रेजी में भाषण करते हैं, अब विदेश में जाते तो हिंदी बोलते हैं। अपने नेता को समझाओ अमित शाह जी, ठीक है। कहते हैं चीनी मिल का उद्घाटन, बिहार में किस लिए जाते हो भाई? मोदी जी किस लिए जाते हो? दरभंगा का एम्स का उद्घाटन करने जाते हो, चीनी मिल का उद्घाटन करने जाते हो। भाई अब 5 किलो राशन मिल रहा है ना, अरे मोदी जी 5 किलो राशन की क्या औकात है? अगर नेता हो, प्रधानमंत्री हो, 15 लाख दे दो, अपने आप सब कुछ ले लेगा। हर घर शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, बड़ी बातें करो, बड़े नेता हो। यही बात ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा की नीति को चेंज किया है। और सुनिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर, क्योंकि देश का विकास हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से 15 लाख विकास की बात, ये ऐसे अंधभक्त है जो आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर ला दी और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया। आज स्वास्थ्य के लिए 11 एम्स जो कांग्रेस की सरकार थी 58 साल में स्वास्थ्य के नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने 11 बनवाए एम्स। और कहाँ नंबर 1 रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा और उसके बाद केरला और बंगाल, और उसके बाद अभी कह रहे हैं दरभंगा में एम्स की स्थापना कर दिया, अभी ओपन नहीं हुआ। अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के राज्य में एक फ्लाईओवर बनते थे तो 5 साल चुनाव बीत जाते थे, 5 साल बाद फ्लाईओवर बनते थे, यानी 10 साल में एक फ्लाईओवर। महिला के सम्मान में बीजेपी है मैदान में, बिल्कुल महिला के सम्मान कैसा हो रहा है महिलाओं के साथ में? ऐसा महिला का सम्मान कर रहे हैं कि मनोहर लाल ठाकर जैसा नेता पिछड़ोट पे एक महिला के साथ करता है। ये है महिला का सम्मान। और दूसरी बात, इनका बीजेपी का एक नेता 130 वीडियो जारी करता है। तीसरी बात, एक इनका बीजेपी का नेता जिला अध्यक्ष है, वो शमशान घाट में महिला के साथ करता हुआ पकड़ाया गया। कौन से जिले में, कहाँ जानकारी है आपके पास? कहीं तो वायरल हुआ है कोई जानकारी? झूठी अफवाहें फैलाना इन लोगों की आदत पड़ गई है। मैं कह रहा, सुनिए, कहते हैं मैं इनसे पूछ रहा हूँ विकास की बात नहीं करेंगे, इनको सिर्फ मोदी विरोध। अरे मोदी ने देश के जिस आर्मी सैनिक के लिए कांग्रेस सरकार ने 10,000 रुपए 2,000 रुपए, आज मोदी जी उसी सैनिक को 10,000 रुपए खर्चा करते हैं। रमेश भिदोरी अकाली बकता है पूरी सोनिया प्रियंका गांधी का काल की तरह, अगारे की तरह, पिछाड़े की तरह है। कितनी बदतमीज बताओ। ये रेखा गुप्ता जी केजरीवाल की माँ कैसे पैदा करी थी, मुझे वीडियो दिखाओ। एक औरत होगी, एक औरत का ऐसा वीडियो मांगे, शर्म करो बीजेपी वाले, आप भी शर्म कर लो। अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। इस देश के ऐसे लोकतंत्र के लोग हैं जो जागरूक मतदाता कहलाते हैं। सुनिए, जैसे इनके नेता बयान देते राहुल गांधी, वैसे इनके समर्थक हैं, न उनको कोई जानकारी है। वो कहते हैं कि मैं आलू पैदा कर दूंगा, अब उनको नहीं पता। ये देखो ये कौन है भाई? कौन है ये कौन है? तुम बताओ। ये रेखा गुप्ता है। अच्छा। ये रेखा गुप्ता है। ये रेखा गुप्ता है। सर्च कर ले और पता कर ले। जब ऐसे नेता होंगे ना तो भी तुम्हारे। सुने, यही कांग्रेस के नेता थे शशि थरूर, अपनी वाइफ को मार डाले थे। और उसके बाद एक राजस्थान का था, उन्होंने एक पत्रकार के साथ में जो काम किया था, वो जानते हो कितने निर्भय केस बना, शशि थरूर अंदर गए, जेल गए, कोई केस बना, FIR दर्ज हुई। कैसे तुम अपने आप किसी को भी चोर साबित कर दो? जब वोट बना हुआ है, जब वोट चोर साबित नहीं कर सकते। इनसे लाना सामने में। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहा, कितने नंबर? कितनी बार पाकिस्तान गया था? ये करते हैं ना बदनाम, कितनी बार पाकिस्तान गया था वो। ये जब 2014 में जब मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का शपथ, वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला रहे, बगैर दावत का बिरयानी खाने जाते हैं, वहाँ पे जाके बाजार पे चादर चढ़ाते हैं।